देवभूमि हरिद्वार में साधु संतों की व्यवस्था को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने प्रेस वार्ता कर जूना अखाड़ा के महामंत्री हरिगिरी समेत 3 अन्य संतों मोहन भारती, प्रेम गिरी और नारायण गिरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरिद्वार में आयोजित पत्रकार वार्ता में स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली कि 30 नवंबर को एक पत्र जारी कर उन्हें और उनके गुरु को जूना अखाड़े से निष्कासित करने की बात कही गई। उनका कहना है कि निष्कासन के आरोप झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावना से प्रेरित हैं, जिसका जवाब उनके अधिवक्ता द्वारा अखाड़े के पदाधिकारियों को भेजा गया, लेकिन आज तक कोई उत्तर नहीं मिला। स्वामी प्रबोधानंद गिरी का दावा है कि उन्होंने कभी जूना अखाड़े में नागा दीक्षा या औपचारिक सदस्यता नहीं ली, इसलिए निष्कासन का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने आरोप लगाया कि अखाड़े में कुछ पदाधिकारी अनैतिक गतिविधियों और नशे से जुड़े कार्यों के लिए महामंडलेश्वरों से अवैध रूप से धन मांगते हैं, जिसका उन्होंने विरोध किया। जूना अखाड़े के हरिगिरी गैंग के द्वारा जूना अखाड़े का सर्वनाश किया जा रहा है, उसको रोका जाए और जूना अखाड़े की प्रतिष्ठा बचाई जाए। इन 4 लोगों का जूना अखाड़ा निष्कासन करे, सरकार इनके खिलाफ जांच करे और जांच करके इनके कहाँ अवैध काम चलते हैं ये सब इनकी जांच की जाए। ये मैं सरकार से मांग करता हूं, क्योंकि इन लोगों ने जूना अखाड़े की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। विद्युत परिषद से बहस करा दो, काशी के विद्युत परिषद से बुला लो और जो जगत गुरु की प्रक्रिया है वो अपना लो, पता लग जाएगा कौन असली है कौन फर्जी है। बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये किसको पता नहीं है कि जूना अखाड़े में गधे को ले आओ, घोड़े को ले आओ, खच्चर को ले आओ, कुत्ते को ले आओ और उसमें एक चादर डाल दो, वो जगत गुरु बन जाता है, जगत गुरु शंकराचार्य बन जाता है, महामंडलेश्वर बन जाता है। योग्यता से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर क्या है? धन का ही प्रभाव होता है और क्या प्रभाव होता है? कोई दूसरा प्रभाव तो होगा ही नहीं। जूना अखाड़े के सब लोगों की जांच कराई जाए, कौन कौन नशा करता है, कौन कौन नहीं करता है। जितना सारा वक्तव्य दे दिया है, हाथी के पैर में सबका पैर आ जाता है। यहाँ लड़ाई होती है, एक धर्म रक्षा होती है, एक राज्य सत्ता होती है। इन दोनों के विवाद में जब कोई तीसरा पड़ता तो दिक्कतें आ जाती हैं। तो धर्म सत्ता में यदि राज सत्ता घुसती है तो दिक्कतें आती हैं, और राज सत्ता में धर्म सत्ता घुस जाती है और उनके ज़्यादा अति निकट चली जाती है, अपने बचाव के लिए वहाँ दिक्कतें आती हैं। इसलिए संतों को संतों के साथ जीना चाहिए। या अखाड़ा का सवाल हो या किसी व्यक्ति विशेष का सवाल हो, और सत्ता एक अलग विषय है। सत्ता की आड़ में संत महापुरुष यदि अपनी रोटी सेंके तो नहीं सेकनी चाहिए, और संतों को लेकर के या अखाड़े में किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के यदि राज सत्ता अपनी रोटी सेके तो भी नहीं सेकना चाहिए। ये आपस में बैठ करके बातचीत करनी चाहिए, उसका निर्णय निकालना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा सभी संत महापुरुषों से कि इस विषय को समझें और देखें इसमें क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। जब तक सत्ता और धर्म सत्ता, राज सत्ता, धर्म सत्ता अलग अलग दोनों कार्य नहीं करेंगे अपनी जगह पर, तब तक ये विषम परिस्थितियां समाज में आती रहेंगी। दोनों कर्तव्य अलग अलग है, दोनों कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के बीच में जाकर के टांग नहीं अड़ाना चाहिए। मेरा कहना है, ये आप सब समझदार हैं, संत महापुरुष भी समझदार हैं और सत्ता भी समझदार है। सबको मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था करे कि भाई किसी को इस तरह अपमानजनक नहीं होना पड़े। दीपांशु ठाकुर नाम है। मैं मध्य प्रदेश जिला नरसिंहपुर से हूँ। मैं भारत के 4 धाम यात्रा कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं आरएसएस और गुरुजी से जुड़ा था, तो गुरुजी के समर्थन में मैं आया हूँ यहाँ पे। जो जूना अखाड़ा जो है, वहाँ पे जो अपने हिंदू धर्म का जो पैसा है वो गलत कामों में यहाँ पे